अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। मुनफरिद खबरें तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र इन खबरों की अहम सुर्खियों पर। योगी बीजेपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकारा। सीए मुजाहिरीन की जायदाद जब्ती को गैर कानूनी बताकर रकम लौटाने का दिया हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के गुस्से को देखकर दब गई योगी हुकूमत सरकार। 274 सीए मुजाहिरीन से नोटिस वापस लेनी हुई मजबूर। कर्नाटक में हिजाब तनाज़े पर तालिबात को कानूनी माहिरीन की हिमायत। 765 कानूनी माहिरीन ने कहा हिजाब मौजू इस्लामोफोबिया में करेगा इजाफा। 2008 गुजरात बम धमाकों में 38 मुलजमान को निचली अदालत ने सुनाई मौत की सज़ा। जमीयत उलमा ने कहा मुकदमा आला अदालतों में चलाएंगे। और मसला फ़लस्तीन पर बातचीत के लिए अमरीकी स्पीकर पेलोसी की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। बाइडन इंतजामिया का फ़लस्तीनी राहत का अमली इक़दाम फ़िलहाल कोसों दूर। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत शायद भारत की तारीख में पहली रियासती हुकूमत होगी जिसे कई मरतबा अदालतों से बुरी तरह फटकारा गया हो। सीए मुखालिफ एहतजाजों में अब तक कई बार मुल्क की अदालतों ने बीजेपी योगी हुकूमत के फैसलों को पलटते हुए गैर कानूनी कामों से बाज आने को कहा है। ताज़ा मामला सीए मुखालिफ मुजाहिरीन को बड़ी राहत देने का है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की योगी हुकूमत को हुक्म दिया कि वो मुजाहिरा करने वाले अफराद से हर्जाना के तौर पर वसूल की गई रकम फौरी वापस कर दे। बज़ाहिर हुक्मनामा जितना मुतासिरीन के लिए राहत का सामान है, उससे ज़्यादा बीजेपी हुकूमत को आईना बताने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को न सिर्फ हर्जाना वापस करने को कहा बल्कि इन मुजाहिरीन को जारी किए गए नोटिस रद्द करने और उनकी जायदाद पर की गई खर्ची को भी ख़त्म करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म से मुजाहिरीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्होंने इससे न सिर्फ इंसाफ की फतह करार दिया बल्कि योगी सरकार की तानाशाही के खिलाफ ताज़ियाना करार भी दिया। याद रहे कि योगी हुकूमत ने मुजाहिरों के दौरान अवामी इमलाक को होने वाले नुकसान की वसूली के लिए हर्जाने के तौर पर मुतअद्दिद अफराद को रिकवरी नोटिस जारी किया था और कई मुजाहिरीन से पैसे भी वसूल किए थे। उत्तर प्रदेश के इस फैसले के खिलाफ न सिर्फ मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में काफ़ी लेदे हुई थी और योगी सरकार पर तनकीदें भी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के योगी हुकूमत को सख्त सुस्त कहते हुए सीए मुखालिफ मुजाहिरीन को वसूली की तमाम नोटिसों को वापस लेने का हुक्म देते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने इंतहाई सख्त लफ्ज़ों में कह दिया था कि अगर नोटिसें वापस नहीं ली गई तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कैसे अमल किया जाता है वो बताया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इतने सख्त तबसरे के बाद योगी हुकूमत ने नोटिस वापस लेने में ही अपनी आफियत जानी। इसके बाद जुमा को उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 274 वसूली के नोटिस वापस ले लिए। हालांकि इस दौरान यूपी के एडिशनल एडवोकेट जनरल गरिमा प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वसूली को रकम को वापस करने का हुक्म ना सुनाया जाए क्योंकि ये रकम करोड़ों रुपयों में है और इससे यह जाहिर होगा कि इंतजामिया की तरफ से किया गया पूरा अमल गैर कानूनी था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो सख्त नाइंसाफ़ी होगी कि गैर कानूनी तरीके से वसूल किए गए जुर्माने और कर्ज़े की कार्रवाई को तो तस्लीम किया जाए लेकिन रकम या जायदाद वापस न की जाए और ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रोफेसर अपूर्वानंद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुजाहिरीन के हक़ में फ़ैसला देकर अपनी गलती दुरुस्त की है। उनके मुताबिक जब जस्टिस बोबड़े मुल्क के चीफ जस्टिस थे उस वक्त उनके सामने जामिया मिल्लिया इस्लामिया पर पुलिस की कार्रवाई पर एतराज़ करते हुए एडवोकेट इंदिरा जयसिंह और दीगर ने ये मामला पेश किया था। लेकिन जस्टिस बोबड़े ने कहा था कि अगर आप सड़कों पर उतर रहे हैं तो इंसाफ के लिए हमारे पास मत आइए। प्रोफेसर अपूर्वानंद के मुताबिक जस्टिस बोबड़े का ये तबसरा एक तरह से हुकूमतों को खुली छूट थी कि वो मुजाहिरीन के खिलाफ तालिबात की हिमायत में जो चाहे कार्रवाई कर सकती हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस गलती को दुरुस्त किया है। इधर हिजाब के नाम पर मुस्लिम तालिबात को निशाना बनाने और उन्हें उनके बुनियादी हुकूक से महरूम करने की कोशिशों की शदीद मजम्मत करते हुए कानूनी माहिरीन की बड़ी तादाद में मुस्लिम तालिबात की हिमायत में उतर आई है। मुल्क की मारूफ 765 कानूनी शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जिसमें साबिक़ जज, सीनियर वकला, कानूनी माहिरीन और दीगर शख्सियात शामिल हैं, उन्होंने एक खुला ख़त लिख कर अपनी फ़िक्रमंदी का इजहार किया है। अपने ख़त में इन माहिरीन ने अदालत के अबूरी फ़ैसले और ख़वातीन की तज़लील पर अफसोस का इजहार करते हुए इस तनाज़े को बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा कि हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया में इजाफ़े की कोशिशें हो रही है। दस्तखत करने वालों में 500 से ज़्यादा वकील, कानून के तालिब इल्म और कानूनी पेशे से वाबस्ता अफराद शामिल हैं। दस्तखत करने वालों में रिटायर्ड जज अंजना प्रकाश, अमर सारन, CS द्वारकानाथ, सीनियर वकील वरुंदा ग्रोवर, संजय पारेख और मिहिर देसाई शामिल हैं। गुजरात की एक निचली अदालत ने साल 2008 के गुजरात बम धमाकों में मुलविस होने के जुर्म में 38 अफराद को सज़ाए मौत सुनाई है। नरेंद्र मोदी के गुजरात में वज़ीर आला रहने के दौरान साल 2008 में होने वाले इन धमाकों में 56 अफराद हलाक हुए थे।
जुमा के रोज़ अदालत ने 38 को मौत की सज़ा सुनाई। इस मामले में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि निचली अदालत का फैसला नाकाबिल यकीन है। जमीयत उलमा इन सज़ाओं के खिलाफ हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और मुलजिमीन को फांसी के तख्ते से बचाने के लिए मुल्क के नामवर वकला की खिदमत हासिल करेगी। जमीयत उनके मुकदमात मजबूती से लड़ेगी, क्योंकि ऐसे कई मामलात हैं जिनमें निचली अदालतों ने सज़ाएँ तो दी, मगर जब वो मामले आला अदालत में गए तो मुकम्मल इंसाफ हुआ। नाज़रीन, अगली खबर फ़लस्तीनी पस मंज़र से है, जहाँ अमरीकी पार्लियामेंट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की। महमूद अब्बास के दफ्तर के मुताबिक इस मुलाकात में 2 रियासती हल के लिए मुज़ाकराती अमल के अहया पर बातचीत की गई। हालिया चंद बरसों में किसी अहम अमरीकी ओहदेदार की सदर महमूद अब्बास से ये पहली मुलाकात है। 86 साला सदर अब्बास ने अमरीका से मुतालबा किया कि वो एक तरफ़ा इसराइली इक़दामात को रोके ताकि 2 रियासती हल के सिलसिले में पेश रफ्त हो सके। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास मक़बूज़ा इलाक़ों में नई यहूदी बस्तियों की तामीर को मुज़ाकराती अमल में सबसे बड़ा रखना करार देते हैं। करीब 1 दहाई तक अफ्रीकी मुस्लिम मुल्क माली में मुस्लिम जंगजुओं से लोहे के चने लेने के बाद बिलाखिर फ्रांसीसी हुकूमत ने इस अफ्रीकी मुल्क से अपने मुकम्मल फ़ौजी इनखला का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान माली में फ़ौजी हुकूमत के साथ फ्रांसीसी ताल्लुकात के खिंचाव के तनाजुर में किया गया। फ्रांस ने साल 2013 में माली के शुमाली हिस्सों में मुस्लिम जंगजुओं की पेशकदमी को रोकने अपनी फ़ौज भेजी थी, लेकिन उसे इब्तदाई कामयाबियों के बाद फ्रांस पर इंतहा पसंदी के इल्ज़ामात आयद हो रहे थे, जिससे मकामी अवाम में फ्रांस के ख़िलाफ़ गुस्सा बढ़ रहा था। यूक्रेन पर रूस के हमलों के पेश नज़र अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन अगले हफ्ते अपने रूसी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक रूस ने मुलाकात की अमरीकी पेशकश को कबूल की है और ये मुलाकात आने वाले हफ्ते के इख्तिताम पर होगी। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि अगर रूस इस मुलाकात से क़ब्ल यूक्रेन पर हमला करता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो कभी सिफारतकारी में संजीदा नहीं था। जुमा को रूसी वज़ारत दिफा ने एक मरतबा फिर कहा कि फ़ौजी मशक़ों के इख्तिताम पर रूसी यूक्रेन सरहद से अपनी फ़ौज हटा लेगा, जबकि यूक्रेन के मुताबिक उसने फ़ौजी हटाने के बजाय बढ़ाए हैं। तीसरी जानिब G20 वज़राए ख़ज़ाना के इजलास में सभी वज़ीर रूस के मुमकिन हमले से फ़िक्रमंद नज़र आए। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शबरोज़ बुलेटिन में यही थी इस्लामी पस मंज़र से अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। अगर आपको खबरें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ इसे शेयर करके हमारा साथ ज़रूर दें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।